भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए आपको अपने कलेजे पर पत्थर रख करके तो निश्चय करने पड़े हैं। आप लोगों से मिलना भी नहीं और एकांत में रहना, बातचीत भी न करना, मौन साधन करना और एकांत में रहना, ये दो निर्णय हमने खुशी से नहीं किए। बड़ी जिम्मेदारियां कंधे पर आ गई और बड़े जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता होती है। शक्ति की आवश्यकता थी और शक्ति सहज नहीं आती है, उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। पहलवान बनने के लिए कोई आदमी सहज ही पहलवान नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। विद्वान कोई आदमी सहज ही नहीं बन जाता, मेहनत करनी पड़ती है। धनवान कोई सहज ही नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और हमको भी दो काम पूरा करने में सामर्थ्यवान होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और उस कड़ी मेहनत करने के लिए एकांत की ज़रूरत थी, अखाड़े की ज़रूरत थी। अखाड़ा एकांत में होता है, सड़क पर नहीं होता। बस इस काम के लिए आपसे अलग होने की ज़रूरत पड़ी और उसी काम में हम लग गए। मार्गदर्शक हमारा गुरु है, हमारा उसका जो मार्गदर्शन मिलता है उसी के आधार पर हम अपना काम शुरू कर देते हैं। कर भी दिया है, बिना आपसे पूछे, बिना आपकी राय लिए हमने अपना काम शुरू कर दिया है और पूरा करके रहेंगे। कोई काम अधूरा हमने रहने भी नहीं दिया है। ज़िंदगी इतनी लंबी हो गई, कोई काम अधूरे छोड़े हैं ना, अधूरा हमारा कोई काम नहीं छूटा हुआ है। जिस काम में हाथ डाला है उस काम को अखीर करके दिखाया है। किसने दिखाया है? आपने ना। यूँ मत कहिए, यूँ कहने से बहुत गलती की बात हो जाएगी। सामर्थ्यवान के साथ, किसी के साथ हमारा एक ही सौभाग्य है कि हमको किसी सामर्थ्यवान के साथ चिपक जाने का मौका मिलता रहा है। अगर किसी सामर्थ्यवान के साथ में चिपकने का मौका न मिलता तो हमारा शरीर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हाड़ का बना हुआ, मांस का बना हुआ बेकार का शरीर में कोई विशेषताएँ भी तो नहीं है। तो ये शरीर कुछ बड़े काम कर नहीं पाता। ये बड़ी शक्तियों के साथ में जुड़ा रहने का हमारा सौभाग्य कह लीजिए, आप हमारी हिम्मत कह लीजिए, लोगों की, बड़े लोगों की अनुकंपा कह लीजिए, जो भी आपका मन आए कह लीजिए। पर एक ही विशेषता हमारे अंदर है कि हम बड़े लोगों के साथ चिपक गए। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई पढ़ी है जिसमें उन्होंने कहा, मज्जन फल देखिए काला का कहो है पिक बकहो मराला। कौए कोयल हो जाते हैं और बगले हंस हो जाते हैं त्रिवेणी का संगम में स्नान करने से। ऐसी त्रिवेणी का स्नान बस यही अध्यात्म है, 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। अध्यात्म का 3 टुकड़ों में बटी हुई है और आध्यात्मिक साधना का सारा माहौल 3 में बटा हुआ है। उपासना 1, साधना 2, आराधना 3 में बटा हुआ है। ये हम तीनों ही काम करते रहें। आपने जाने किया कि नहीं किया, आप जाने। आप शायद चावल, धूप बत्ती, नैवेद्य वगैरह चढ़ा करके और माला घुमा करके अपनी बात समाप्त कर देते होंगे। हमने समाप्त नहीं किए, वहाँ से शुरू तो किया है ज़रूर, लेकिन ये 3 जो अध्यात्म की शर्तें हैं उनको हमने अनिवार्य रूप से पूरा किया है। त्रिवेणी में हमने ज़रूर स्नान किया है और उस स्नान करने के बाद में कौए को कोयल बनने का और बगले को हंस बनने का मौका मिल गया है। आप देख सकते हैं, ये उदाहरण हमारे ऊपर आप देख सकते हैं। जिस गांव में, जिस घर में जन्म हुआ है, सारे के सारे गांव में कौए रहते हैं। आप अभी भी चले जाइए। और जहां हमारा जन्म हुआ है, जिस वातावरण में हम पले हैं, उसको में आप चले जाइए, सब बगले रहते हैं। हंस कोई नहीं रहता और कोयल कोई नहीं रहती। लेकिन हम अकेले हो गए क्योंकि हमने त्रिवेणी में स्नान कर डाला। और त्रिवेणी में स्नान करना ही असली अध्यात्म की शिक्षा है। उपासना, नज़दीक बैठना। उपासना माने नज़दीक बैठना। नज़दीक बैठने का एक असर होता है, नज़दीक बैठने का भी असर होता है। चंदन के पास नज़दीक बैठने वाले पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं, झाड़ी के होते हैं, झंकार होते हैं, लेकिन वो झाड़ झंकार के पौधे भी चंदन की वजह से, चंदन की खुशबू की वजह से वो भी सब सुगंधित हो जाते हैं। हमारा भी ऐसा ही हुआ है। एक बहुत बड़ा चंदन जो हिमालय पे हुआ है, उसके साथ में हमने अपने आप को जोड़ लिया और खुशबूदार हम भी हो गए। चंदन तो हम नहीं हैं, पर चंदन के समीप बैठने की वजह से खुशबूदार हम जरूर हो गए, खुशबूदार ज़रूर हो गए हैं। आपने ये सबको देखा होगा। ईंधन और आग को देखा है ना,
ईंधन लकड़ी का होता है, खराब होता है, भुना हुआ होता है, सड़ा हुआ होता है, गीला होता है, लेकिन आग के नज़दीक जाने के बाद में वो ईंधन इतना ज्वलंत हो जाता है कि आप छूके तो देखिए ज़रा। अभी तो आप उस लकड़ी को यहाँ से वहाँ उठाए फिरते थे, लात मारते थे, कुछ भी करते थे, अब ज़रा छुइए ना, आग आ गई ना उसमें। ये कैसे आ गई? नज़दीक बैठने से। अगर वो ईंधन आग के नज़दीक न बैठा होता तो, दूर रहता तो वो इसकी हैसियत उसी तरह की बन जाती जैसी की होनी चाहिए। नाला नदी में शामिल हो जाता है। नाला किसे कहते हैं? नाला उससे भी कहते हैं जिसमें गंदा पानी बहता रहता है, गांव का पानी, खेत का पानी, नाले का पानी, मेले का पानी जिसमें बहता रहता है, नाला कहते हैं उसको। और जब वो गंगा में शामिल हो जाता है तो गंगा जल माना जाता है और लोग उसी में से भर ले जाते हैं। थोड़ा पानी गंदा भी होता होगा और अच्छा पानी भी होता है, गंगा जल के रूप में इसका उपयोग करते हैं और वही फल देता है जो गंगा जल में होना चाहिए। ये क्या बात हुई? ये उपासना हुई, नज़दीक बैठना। नज़दीक बैठने के मानी है चिपक जाना। चिपक जाने का मतलब है समर्पण कर देना। समर्पण कर देना, समर्पण करना होता है, खाली ये नहीं कि आप पास बैठे रहें। पास बैठने से क्या हो जाएगा? चिपकना पड़ता है, चिपकना पड़ता है। चिपकने की विद्या हमारे गुरु ने हमको सिखा दी और हमने सीख ली और सारी ज़िंदगी भर चिपकते हुए हम चले आए। बड़ों के साथ में हम चिपकते चले गए। शादी होती है, कोई स्त्री बेचारी गांव की बिना पढ़ी किसी संपन्न आदमी के पास, किसके साथ में, सेठ के साथ, विद्वान के साथ, डॉक्टर के साथ शादी हो जाती है। उस लड़की की हैसियत 1 घंटे के बाद में बदल जाती है। गांव की गंवार नहीं रहती, फिर वो सेठानी हो जाती है, पंडितानी हो जाती है, डॉक्टरनी हो जाती है, जाने क्या हो जाती है। और उसके पति की मृत्यु हो जाए तो जो कुछ भी इसके पास संपदा थी पति की, 1 घंटे बाद उसकी मालकिन हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि उसने सौंप दिया अपने आप। समर्पण की बात मैं कह रहा हूँ। उपासना समर्पण का नाम है और छू लेने का नाम छू लेने का नाम नहीं है। वेश्या भी छू लेती है शरीर को, पर वो मालकिन कहाँ हो जाती है? संपत्तिमान कहाँ हो जाती है? डॉक्टरनी कहाँ हो जाती है? पंडितानी कहाँ हो जाती है? सेठानी कहाँ हो जाती है? छू लेने से मतलब छूकर की भाग जाना नहीं है। गणेश जी के पाँव छू लेने से, किसी गुरु के पाँव छू लेने से, हाथ छू लेने से बात नहीं, और अपने आप को सुपुर्द करने से मतलब है। वही हमने किया है और वो अपनी ब्यौरा आपको इसलिए बता रहा हूँ। आपका भी मन कभी ऐसा है, आपको भी सामर्थ्यवान बनना है, शक्तिशाली बनना है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना है, कोई ऐसी जिम्मेदारियाँ उठाना है, आपका भी मन चले कभी। जैसा कि हमारा मन हमेशा चलता रहा है, कोई बड़ा काम करना चाहिए, किसी बड़े आदमी को अपना बनाना चाहिए और अपने को बड़े आदमी का बनाना चाहिए। ये हविष्ट, ये इच्छा, ये ख्वाहिश हमारे हमेशा मन में रही और उसी को पूरा करने के लिए अब हम फिर नए से नया कदम उठा रहे हैं।